जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, गंगा माता की जय। पुराणों में कहा गया है कि इसी तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरा नामक राक्षस को मारा था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का भी विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महा कार्तिकी होती है और यह भरणी होने से विशेष फल देती है, विशेष फलदायक होती है। इस दिन पूजन करने से सर्वाधिक फल का प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णुवो नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए वचन करना चाहिए। इसी प्रकार से नियमानुसार दीपदान करें और पूजा करें। अब हम सुनते हैं गंगा स्नान की कहानी, एक चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील पतासे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं और सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई और एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। चारों ने मिलकर खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं पहले अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी न गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ। वह हथनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे और मैं भी साथ में कार्तिक मास का सारा पुण्य प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार से राजा और रानी दोनों जोड़े से कार्तिक मास नहाने लगे
और सभी व्रत को विधि विधान से करने लगे। इस प्रकार से उनको कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।